नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पैरालंपिक्स टोक्यो 2020 अपडेट्स। कांस्य पदक विजेता सिंहराज अधाना को 2.5 करोड़ रुपए और नौकरी देगी हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि टोक्यो पैरालंपिक में P1 पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर सिंहराज अधाना के दृढ़ संकल्प का परिणाम ही है। उन्होंने हरियाणा वासियों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी व ग्रुप डी की नौकरियों के लिए संचालित किए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगामी आदेशों तक फिर बढ़ा दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का पोर्टल खुला रहेगा। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दी। उम्मीदवारों का पंजीकरण अगले 3 वर्षों के लिए मान्य होगा और चयन CET हरियाणा में स्कोरिंग के आधार पर किया जाएगा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए करनाल में किसानों के साथ हुई बर्बरता का संज्ञान लें। केंद्र व राज्य सरकार को मानवाधिकार उल्लंघन रोकने की एडवाइजरी जारी करें और पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश भी दिए जाएं। उन्होंने करनाल में किसानों के साथ हुई बर्बरता का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना में रायपुर जाटान गाँव के किसान की मौत हो गई और एक युवा को काफी चोट आई है। इसके अलावा इस घटना में काफी लोग घायल हुए हैं। उन्हें मुआवजा देने के निर्देश जारी किए जाएं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान से टकराव न किसान के हित में है, न देश हित में है, न किसी दल के हित में है और न ही प्रदेश के हित में है। बातचीत से ही समाधान संभव है और रास्ता निकाला जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने भूमि अधिग्रहण बिल और किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राज्यपाल से अनुरोध किया गया है कि वे मानसून सत्र में पास किए गए नए भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अपनी सहमति न दें और इसे संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत पुनर्विचार के लिए हरियाणा विधानसभा को वापस भेजें, क्योंकि यह विधेयक किसान, गरीब विरोधी और अप्रजातांत्रिक है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र तथा साथ में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से हरियाणा के रोहतक, सोनीपत, झज्जर तथा बहादुरगढ़ जिले में जमकर बारिश हुई है। इसके अलावा भिवानी तथा हिसार में हल्की बारिश हुई है। प्रदेश के अधिकांश हिस्से सूखे रहे। हरियाणा में मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील व खुश्क बना रहेगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ के अनुसार आगामी 5 सितंबर के दौरान राज्य के उत्तर व दक्षिण क्षेत्र के जिलों में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश संभव है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे दिन के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी व दक्षिण पूर्वी हरियाणा के कुछ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। 1 सितंबर यानी आज से शुरुआत। हरियाणा सरकार ने बनाया आज सॉफ्टवेयर, जनता के काम न करने पर जाएगी अधिकारियों की नौकरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया है। इसके बावजूद अगर किसी का काम समय पर नहीं होता है तो अब उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का आस यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर ऐसे लोगों के लिए एक नई आस बनने जा रहा है। आयोग के मुख्य आयुक्त TC गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1 सितंबर यानी आज से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत करेंगे। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू करने जा रहा है। हरियाणा के स्कूलों में आज से शुरू होगी 4वीं व 5वीं की कक्षाएं। खाना नहीं करना होगा शेयर, घर से लाना होगा पानी। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई ने गति पकड़ी है। अब ऑनलाइन के बजाय बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई होगी, जिसके तहत बुधवार यानी आज से 4वीं व 5वीं कक्षा के बच्चों की कक्षाएं लगाई जाएंगी। इस दौरान कोई भी बच्चा आपस में खाना शेयर नहीं करेगा। साथ में घर से लाई गई बोतल का पानी ही इस्तेमाल कर सकेगा। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग ने फिलहाल स्कूलों में मिड डे मील का राशन बनाने पर भी बंदिश लगा दी है। आगामी आदेशों तक बच्चे घर से ही बना हुआ खाना स्कूलों में लेकर आएंगे। साथ ही शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सोशल डिस्टेंस के तहत क्लास में बैठकर पढ़ाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के जिला सिरसा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बाबा नानक 13 यादगारी दवाखाना का उद्घाटन किया। इसके बाद राकेश टिकैत ने मंच से किसानों को संबोधित भी किया। इस दौरान टिकैत ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर विवादित बयानबाजी की है। टिकैत ने कहा कि यूपी चुनाव के दौरान RSS किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या करवाएगी। टिकैत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मनोहर लाल शुरू से ही इस आंदोलन को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये चाहते हैं कि इस आंदोलन का केंद्र दिल्ली की बजाय हरियाणा बन जाए, इसलिए हरियाणा में इस तरह की घटनाएं करवाई जा रही हैं।
राजस्थान में मानसून एक्टिव होने के बाद मंगलवार को जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में बारिश हुई है। लंबे गैप के बाद जयपुर पर बादल मेहरबान हुए हैं, इससे गर्मी से राहत मिली है। जयपुर के प्रतापनगर, सांगानेर, जगतपुरा, मालवीय नगर, एयरपोर्ट रोड, झालाना, जेएलएन मार्ग, टोंक रोड समेत कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। चारद्वारी, आमेर रोड, रामगढ़ मोड़, शास्त्री नगर जैसे कई इलाके मंगलवार को सूखे ही रह गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के 16 जिलों में बारिश हुई है। 12 भरतपुर, धौलपुर, जालोर, झालावाड़, करौली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही और उदयपुर जिलों में अच्छी बारिश हुई है। जयपुर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में 1 व 2 सितंबर को राजस्थान के 12 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत 1 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान के जालोर, पाली में, जबकि पूर्वी राजस्थान के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, सिरोही, डोंगरपुर और उदयपुर में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसी के तहत 2 सितंबर को उदयपुर और सिरोही में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा इन दोनों दिनों में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जालोर, बाड़मेर, चूरू, बांसवाड़ा, बारां, धौलपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। सामरिक रूप से अहम लद्दाख में भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क तैयार की है। 18,600 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सड़क लेह, जिग्राल, तांगच्छे से केला दर्रे को पार कर पेंगोंग झील तक 41 किलोमीटर की दूरी कम कर देगी। इसे सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। सड़क को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया। नामग्याल ने कहा कि यह सड़क सामरिक के साथ साथ पर्यटन के नजरिए से भी काफी अहम है। अब तक खारदुंगला दर्रा 18,380 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क थी। नामग्याल ने कहा कि इससे टूरिस्ट दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क, दुर्लभ औषधीय पौधे, स्नो स्पोर्ट गतिविधियों में भाग लेने, खानाबदोश पशुओं, झीलों और अन्य आकर्षणों को देखने में सक्षम होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद मंगलवार को बाइडेन सरकार पर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से लौटे हैं, इस तरह इतिहास में कभी अमेरिकी सैनिक युद्ध से वापस नहीं आए। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को सभी इक्विपमेंट और हथियार अफगानिस्तान से वापस लाने चाहिए। अमेरिका ने वहां $85 बिलियन खर्च किए हैं। अगर उन्हें वापस नहीं लाया जाता है तो हमें सेना भेजकर उन्हें वापस लाना चाहिए या कम से कम तालिबानियों पर बम गिराने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी ऐसी मूर्खता भरी वापसी के बारे में नहीं सोचा था। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजनयिक निक्की हेली ने इसे शर्मनाक वापसी करार दिया है। सराफा बाजार में सोना 123 रुपए सस्ता होकर 47,424 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चांदी 187 रुपए महंगी होकर 63,797 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के चलते सोना आने वाले दिनों में फिर महंगा हो सकता है। इसी साल के आखिर तक ये 50,000 रुपए पार कर सकता है।